तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्टोरी में चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन को, और चैप्टर नंबर 1 में हमने 50 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, इसलिए हम 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। तो 51 नंबर क्वेश्चन में दिया है रुहेलखंड क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय की तराई क्षेत्र में। हिमालय की तराई क्षेत्र में रुहेलखंड क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट आपका 52 नंबर क्वेश्चन, मिरानपुर कटरा का युद्ध कब लड़ा गया। मिरानपुर कटरा का युद्ध कब लड़ा गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका 53 नंबर क्वेश्चन, रुहेलों के किस नेता ने बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर से संधि की। रुहेलों के किस नेता ने बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर से संधि की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हाफिज रहमत खां। हाफिज रहमत खां। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया है मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी कहाँ थी। मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी कहाँ थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर थी, लाहौर। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद को, गुरु अंगद को। नेक्स्ट आपका 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद ने, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की है। नेक्स्ट आपका 57 नंबर क्वेश्चन। आइए 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया है किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा को स्थायी बनाया, मंझी प्रथा को विस्तार किया तथा सती प्रथा का विरोध किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अमरदास। जो गुरु अमरदास हैं, इन्होंने लंगर प्रथा को, यानी जो भोजन खिलाया जाता है, लंगर प्रथा को स्थायी बना दिया हमेशा के लिए, और मंझी प्रथा का विस्तार किया तथा सती प्रथा का विरोध किया। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, अमृत शहर को किसने स्थापित किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास ने। जो अमृतसर शहर है, इसको किसने स्थापित किया है। तो गुरु रामदास ने। नेक्स्ट आपका 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है। और आपका ए नंबर में है गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन किए हैं। तो ये आपका सही है। बी नंबर में है गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना किए हैं। तो ये भी आपका सही है। सी नंबर में है गुरु गोविंद सिंह सिखों को लड़ाकू कौम में बदलना। तो ये आपका गलत है, क्योंकि सिखों को लड़ाकू कौम में बदलने वाले गुरु गोविंद सिंह नहीं है, बल्कि गुरु हरगोविंद ही है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। डी नंबर भी आपका सही है। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर। इन दो गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। और देखिए, जो गुरु अर्जुन देव हैं, इनको जहांगीर के द्वारा, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, औरंगजेब के द्वारा। तो इसको भी याद रखिएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुल प्रथा शुरुआत की। ठीक है, किस सिख गुरु ने सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म में पाहुल प्रथा की शुरुआत किया था। नेक्स्ट है आपका 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। और आपका पहला कथन में है इन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है गुरु गोविंद सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया। तो ये आपका सही है, ये भी कथन सही है। ठीक है। 3 नंबर में है गुरु अर्जुन देव ने जफरनामा का फारसी में अनुवाद किया। तो ये आपका कथन गलत है। तो कह रहा कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को चुनना है। ठीक है, तो देखिए ए नंबर में है बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। तो ये आपका सही है। ठीक है। बी नंबर में है बंदा बहादुर को सच्चे बादशाह कहा जाता है। तो ये भी आपका सही है। सी नंबर में है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो बंदा बहादुर की हत्या करवाने वाला मोहम्मद शाह नहीं बल्कि फर्रुखसियर था, और ये हत्या करवाया था 1716 में। ठीक है, बंदा बहादुर का जो हत्या करवाया था वह मोहम्मद शाह नहीं था बल्कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर था, और 1716 में करवाया था बंदा बहादुर की हत्या। ठीक है,
तो ये जो आपका कथन है ये असत्य है, सी नंबर। डी नंबर में है गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने संभाला, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। तो यहाँ से देखिए एक दो क्वेश्चन और आपको जानने को मिल गया कि बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था, तो लक्ष्मण देव था। ठीक है, और उसके बाद देखिए गुरु गोविंद सिंह के जो गुरु गोविंद सिंह के बाद उनका नेतृत्व किसने संभाला, तो बंदा बहादुर ने संभाला। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर क्वेश्चन, दल खालसा संगठन किसके नेतृत्व में गठित किया गया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, कपूर सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में है सिख राज्य में राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का कितना भाग लेकर दल खालसा में सुरक्षा के लिए प्रबंध हेतु लिया जाता था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपज का 1/5 भाग, उपज का यानी जितना उपज होता था उसका 1/5 भाग। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में है कपूर सिंह के निधन के पश्चात यानी उनके बाद दल खालसा का नेतृत्व किसने संभाला, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, जस्सा सिंह अहलुवालिया। नेक्स्ट आपका 67 नंबर क्वेश्चन, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुकरचकिया मिसल से। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन, सिखों को 12 स्वतंत्र मिसल या जत्था में किसने विभाजित किया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जस्सा सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर क्वेश्चन, शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है किसे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रणजीत सिंह को। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन, रणजीत सिंह लाहौर के ऊपर अपना अधिकार कब स्थापित किया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1799 में। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन, साहू जी को मुगलों की कैद से बहादुर शाह प्रथम ने कब आज़ाद कर दिया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1707 में। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर क्वेश्चन, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ताराबाई। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध उसकी पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ताराबाई। नेक्स्ट आपका 74 नंबर क्वेश्चन, साहू जी ने शासन प्रबंध की देखभाल के लिए किसे मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट आपका 75 नंबर क्वेश्चन, पेशवा का पद किस पेशवा के समय वंशानुगत हो गया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बालाजी विश्वनाथ के समय। नेक्स्ट आपका 76 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक या दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, तो यहाँ पर है बालाजी विश्वनाथ, बालाजी राव प्रथम, माधवराव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर क्वेश्चन, चौथ और सर देशमुखी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में सर देशमुखी उन भूमि पर 10% की अतिरिक्त जुर्माना था जिस पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है मराठा छापों से बचने के लिए चौथ मराठाओं को दिए जाने वाले भू राजस्व का 1/4 था, तो ये भी आपका सही है। तो उपरोक्त में से कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो दोनों का दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठा सरदारों को दे दिया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी, तो ये बात कहे थे बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए। ठीक है, बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए बात कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर क्वेश्चन, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी बाजीराव।
नेक्स्ट आपका 81 नंबर क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का अधिकारी कौन था? तो देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ है 1761 में। कब हुआ है? 1761 में। किसके किसके बीच? मराठों और अफगानों के बीच, जिसमें मराठों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव और विश्वास राव, और अफगानों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे अहमद शाह अब्दाली, और जिसमें मराठों के तोपखाने का अधिकारी थे इब्राहिम गारदी। ठीक है, तो आपको पता चला ना कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है कब हुआ है? 14 जनवरी 1761 को हुआ है, मराठों और अफगानों के बीच हुआ है, जिसमें मराठों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव और विश्वास राव, और अफगानों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे अहमद शाह अब्दाली, और तोपखाने का अधिकारी थे इब्राहिम गारदी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम गारदी। मराठा तोपखाने का अधिकारी थे इब्राहिम गारदी। नेक्स्ट आपका 82 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ, यह कथन किस विद्वान का है? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों, यह कथन है काशीराम पंडित। यहाँ पर काशीराज होगा, राम नहीं होगा, काशीराज पंडित, यहाँ पर ज होगा, मौ को काट लीजिएगा। काशीराज पंडित ने यह बात कहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका 83 नंबर क्वेश्चन, सालबाई की संधि कब हुआ? सालबाई की संधि कब हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1782 में, 1782 में। नेक्स्ट आपका 84 नंबर क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पे किसके सलाह पर पेशवा को नायब ए गुनायब बनाया? ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, यहाँ पर पे नहीं होगा, पर ने होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर ने होगा। ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किसके सलाह पर पेशवा को नायब ए गुनायब बनाया? तो आपका सही उत्तर रहेगा दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया के सलाह पर। नेक्स्ट आपका 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों मिलान करे, मिलान करे। ठीक है, और यहाँ पर राज्य और यहाँ पर संस्थापक का नाम है, तो आइए मिलान करते हैं। तो देखिए बड़ौदा जो है, बड़ौदा राज्य का जो संस्थापक है, आपको बता दें ये संस्थापक है बड़ौदा राज्य का, ए का हो जाएगा 2 गायकवाड़, बड़ौदा के संस्थापक है गायकवाड़, तो ए का हो जाएगा 2। बी है इंदौर, और इंदौर के संस्थापक है आपको होलकर, इंदौर के होलकर, तो बी का हो जाएगा 3। और सी में है नागपुर, और नागपुर के संस्थापक है भोसले, नागपुर के संस्थापक है भोसले, तो सी का हो जाएगा 4। और डी में है ग्वालियर, तो ग्वालियर के संस्थापक है सिंधिया, तो डी का हो जाएगा 1। इस प्रकार आपका ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है ये देखते हैं, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी में है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 86 नंबर क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1802 को किस मराठा शासक ने बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ने जो है 31 दिसंबर 1802 को मराठा शासक के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, किस मराठा शासक ने? तो बाजीराव द्वितीय ने। ठीक है, बसीन की संधि पर। नेक्स्ट आपका 87 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? और आपका पहला कथन में है हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, तो ये भी आपका सही है। 3 नंबर में है रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ, तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी नहीं बल्कि अली मुहम्मद खां, यहाँ पर होगा अली मुहम्मद खां। ठीक है, अली मुहम्मद खां द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ। ठीक है, तब जाकर ये आपका सही होगा। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। नेक्स्ट आपका 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, यानी कौन सा एक गलत है? और आपका ए नंबर में है अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, तो ये जो आपका कथन है गलत है, क्योंकि अली मर्दान खान नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। ठीक है, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी, न कि अली मर्दान खान। और कह रहा है क्वेश्चन कि कौन इसमें सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सत्य नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिएगा, ये सब सभी सत्य है, तीनों सत्य है, बाकी जो ये असत्य है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 89 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आ गए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, खासी जनजाति के संपर्क में आए। नेक्स्ट आपका 90 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट आपका 91 नंबर क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो कहाँ थी महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी? तो आइए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन है यहाँ पर अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट है आपका 92 नंबर क्वेश्चन, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा एक कथन सत्य है? ठीक है, तो देखिए 92 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। ठीक है, यही कथन सत्य है, बाकी जो ये तीनों कथन है ये असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर या सूबेदार था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट है आपका 94 नंबर, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में जो हुआ था 1757 को, 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फारसी में जफरनामा लिखा था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु की मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो आपका सही उत्तर होगा 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। नेक्स्ट है आपका 97 नंबर क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था किससे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शाह शुजा से, शाह शुजा से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन का की क्या है, इस क्वेश्चन का की है प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ यानी कौन सा ऐसा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध जो 1757 को हुआ है वही। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 99 नंबर क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कब? तो 1757 में, 1757 में लड़ा गया था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। नेक्स्ट है आपका 100 नंबर क्वेश्चन, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में? तो आपका सही उत्तर हो गया प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट आपका 101 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर चेंज करेगा, अगर क्वेश्चन में ये कहा कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब जाकर होगा आपका वारेन हेस्टिंग। अगर सिर्फ पूछेगा कि साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो तब आपका होगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो 101 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को जो है स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 103 नंबर क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम के बंगाल में। नेक्स्ट है आपका 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 104 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यानी बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था। ठीक है, 1764 में। नेक्स्ट है आपका 105 नंबर क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट आपका 106 नंबर क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मीर जाफर था, मीर जाफर था। नेक्स्ट है आपका 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह था दोस्तों शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इसी ने शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था। नेक्स्ट आपका 108 नंबर क्वेश्चन, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 108 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मुगल सम्राट ने।
नेक्स्ट है आपका 109 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 109 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, या रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट आपका 110 नंबर क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। नेक्स्ट आपका 111 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ठीक है, इलाहाबाद की जब संधि हुआ उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो आपका सही उत्तर जाएगा 111 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद राजा खान को, मोहम्मद राजा खान को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 112 नंबर क्वेश्चन, 112 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? रिपीट क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा खासी, खासी। नेक्स्ट आपका 113 नंबर क्वेश्चन, आइए दोस्तों 113 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? और आपका पहला कथन में है, राजा त्रिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, तो ये आपका जो कथन है सही है। 2 नंबर कथन में है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, तो यह भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, तो 1 और 2 दोनों सही, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 114 नंबर क्वेश्चन, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर है वाड़ीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध और पलासी का युद्ध। तो सबसे पहले जानिए युद्ध कब कब हुआ है, ये चारों युद्ध जो है ये कब कब हुआ है? तो देखिए वाड़ीवास का जो युद्ध है, वाड़ीवास का युद्ध हुआ है दोस्तों, आपको हम बता दें 1760 में, वाड़ीवास का जो युद्ध है ये हुआ है 1760 में, ठीक है। उसके बाद जो है आपका बक्सर का युद्ध, ये हुआ है 1764 में, 1764 में। नेक्स्ट आपका अंबर का युद्ध, यहाँ पर अंबुर होगा, अंबुर का युद्ध, तो ये देखिए ये हुआ है, आपको हम बता दें अंबर का युद्ध हुआ है 1749 में, 1749 में हुआ है अंबर का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट आपका पलासी का युद्ध, और पलासी का युद्ध आप लोग जानते हैं कि 1757 में हुआ है, ठीक है। तो अब हमें कालक्रम से सजाना है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें आपका हो जाएगा इसमें अंबर का युद्ध, ठीक है, अंबर का युद्ध होगा, क्योंकि अंबर का युद्ध हुआ है 1749 में, 1749 में अंबर का युद्ध हुआ है, इसलिए पहले आपका हो जाएगा अंबर का युद्ध। उसके बाद आपका होगा पलासी का युद्ध जो कि हुआ है 1757 में। उसके बाद होगा आपका वाड़ीवास का युद्ध जो कि हुआ है 1760 में, और उसके बाद होगा आपका बक्सर का युद्ध जो हुआ है 1764 में। इस प्रकार आपका अंबर का युद्ध, पलासी का युद्ध, वाड़ीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 115 नंबर क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वाड़ीवास युद्ध में पराजित हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 115 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, काउंट लाली, काउंट लाली। नेक्स्ट है आपका 116 नंबर क्वेश्चन, 116 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, वाड़ीवास के युद्ध 1760 में किसके किसके बीच हुआ, या किसके किसके बीच, मैंने किसने किसको हराया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया था, ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट है आपका 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? और ऑप्शन नंबर ए में दिया है बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव, तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो है बक्सर के युद्ध में हुआ है हेक्टर मुनरो और भारत के संयुक्त सेना के बीच हुआ है। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो और भारत के संयुक्त सेना के बीच हुआ है। नेक्स्ट आपका बी नंबर में है वाड़ीवास का युद्ध, और यहाँ पर दिया है फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये आपका सही है, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी, तो 117 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट आपका 118 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मराठों ने, मराठों ने। नेक्स्ट आपका 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा रणजीत सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने यह बात कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। नेक्स्ट है आपका 120 नंबर क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खड़क सिंह। नेक्स्ट 121 नंबर क्वेश्चन, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 121 नंबर क्वेश्चन का, 121 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में, लाहौर में। नेक्स्ट आपका 122 नंबर क्वेश्चन, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दिलीप सिंह, दिलीप सिंह। नेक्स्ट आपका 123 नंबर क्वेश्चन, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें 123 नंबर क्वेश्चन का, इसमें हो जाएगा देखिए HM इलियट, ठीक है, HM इलियट हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा एक आपका रॉबर्ट मंटगोमरी, रॉबर्ट मंटगोमरी, यानी ए और डी होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ए और बी दिया है, यहाँ पर A+D कीजिए, ठीक है, A+D, तब जाकर ये आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ई आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट आपका 124 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 124 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सर आयरकुट। और ये पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ है? तो 1781 में हुआ है, 1781 में। तो आपका चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये चल रहा है, तो चैप्टर नंबर 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।